गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 में क्या करना है, हमें इसमें निकालना है, पीछे हमने क्या निकाला था, एपी बनाई थी एंड टर्म फाइंड आउट करा था, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम सम फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई एपी गिवन है तो उसका सम हम कैसे निकालेंगे। देखिए, तो सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस में n-1d। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी एपी का सम फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कोई एपी दे दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, ये आपको एपी गिवन है। तो इस एपी में कितना टर्म है पहले तो देखो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 एंड A10। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें A देखो क्या है, A इज इक्वल टू 2। अच्छा, कोई पहले आप अगर इसका सम करने को बैठोगे तो क्या करोगे, 2 में 4 ऐड करोगे, 4 में 6, चलो कर भी लोगे 110। ये तो 10 टर्म्स है तो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में कभी कहेगा 100 टर्म का सम निकालो, 15 का निकालो, 20 का निकालो, 30 का निकालो। तो वो सम कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको पता है फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, डीवी 4 में से 2 क्या दिख रहा है, डी कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स नंबर जिसको आप बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास 2। अब आया n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 10। हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले में किसका सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ अप टू 10 टर्म। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको करेंगे S10 10 टर्म का, तो n इज इक्वल टू 10 ना रख दिया, n/2 यानी 10/2। ओके, देन उसके बाद 2a, a कितना है 2 प्लस में n कितना है आपके पास 10 माइनस 1, d कितना आया 2। ठीक है, तो ये 2 से 10 को कैंसिल आउट कर दो, 5 आ गया, 2 2 जा 4, यहां से 10 में से 1 गया 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया 18 प्लस 4 22 ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11, यानी आपकी फर्स्ट इस एपी की 10 टर्म का जो सम है वो हमारे पास क्या आया 110। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कोई भी एपी गिवन हो हम उसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वही है, ए पता होना चाहिए, डी और एन। ठीक है, अब इसमें एक सेकंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जैसे ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज और है, इसमें फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूले से ही डिराइव करूंगी, n/2 है 2a प्लस में n-1d। ठीक है, अब इसमें क्या है, n/2 है, क्लियर है, 2a को मैंने क्या करा, ऐसे तोड़ के इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर n-1 और d, ध्यान से देखना ये फॉर्मूला किसका था, ये हम 5.2 में पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा a प्लस में an, यानी अगर आपको किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो इसमें आप पुट करके आप जो है उन टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा रहा है एनसीईआरटी में, जैसे कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में L फॉर लास्ट टर्म, यानी L को कैसे डिनोट कर रहा है, L क्या है, उस एपी की जो लास्ट टर्म है वो उसे L को बता रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये फॉर्मूला मतलब इसको ना ही यूज करो तो बेटर है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये नोटेड डाउन। ओके, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक क्या है, जैसे मैं इस फॉर्मूले से इस एपी का सम फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, तो मैंने 10 टर्म ना बोल के मैं आपको कह रही हूं कि फाइंड द सम ऑफ
अप टू 6 टर्म का सम आपको निकालना है, ठीक है। 6 टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसका क्या ड्रॉबैक है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो Sn है, मैंने किसका सम फाइंड आउट करना है, 6 टर्म का सम फाइंड आउट करने जा रही हूँ, तो n/2 फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब आप चलोगे, आपको एपी गिवन है तो आप तो लिख दोगे कैसे कि मैडम इसका तो n क्या है, n तो आप 6 डाल दोगे, ठीक है। ए क्या कहोगे, ए कहोगे कि 2 है, और l क्या है, लास्ट टर्म क्या है, तो बच्चे डायरेक्ट इसको लिखेंगे 20, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर दोगे 6/2, 2 लास्ट टर्म कितना था 20, चलो तो इसको कट करा, 3 आ गया, 3 आया, 22 आया, आपने तो निकाल दिया 66 इसका सम आ गया। लेकिन ये गलत है, क्यों है, क्योंकि मैंने तो सम बोला था 1 2 3 4 5 6 टर्म का, ठीक है। तो इसकी लास्ट टर्म 20 नहीं होगी, यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो तो 12 है, और आपने तो 20 करके कर दिया, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है मिस्टेक कि जल्दी से आपने लास्ट टर्म देखा और उसको पुट कर दिया। तो इसका सम क्या है, इसका सम आएगा S6 = 6/2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 12, ओके। देन इसको कट करोगे, 3 आया, 14 आया, 14 3 जा तो S6 यानी 42, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो इसका एक फोर्थ है कंसेप्ट, वो देखिए कि अगर आपको कोई सम गिवन है और आपको कोई टर्म फाइंड आउट करने को बोले, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया A6 टर्म निकालो भाई, ठीक है, इसका A6 टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, और सम आपको गिवन है कि सम कैसे निकालोगे, फिर तो हम क्या करेंगे, S6 में से S5 माइनस कर दो, आ जाएगा। देखो कैसे, S6 यानी 6 टर्म का सम, A1 A2 A3 A4 A5 प्लस में A6 है कि नहीं, और माइनस में A5 टर्म, A1 A2 A3 A4, ठीक है, और प्लस में A5, ब्रैकेट ओपन करोगे, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 प्लस में A6, माइनस कर दो A1 A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस A5, यानी A5 से तो गया। यानी अगर आपको सम गिवन है तो हम इस कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखो, यानी हमें an निकालना है समथिंग, ठीक है। an यानी यहाँ पे क्या आएगा, S6 में से यानी Sn में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, S of n - 1। तो ये एक्सरसाइज 5.3 के फॉर्मूलाज हैं। इन 4 फॉर्मूले से ही 3 को मैं कहूंगी कि आप उसको यूज ना करना अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो, ठीक है। जो थर्ड फॉर्मूला हमने करा है ना कि Sn कैसे निकालते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो उसमें भी इसको अवॉइड करना, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के साथ, ओके।